भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और स्टार प्रचारक थे त्रिपुरा में, और आज वो त्रिपुरा के मुद्दों के बारे में और भी बाकी बातों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। त्रिपुरा के अगरतला में स्थित कांग्रेस भवन में आप सभी पत्रकार साथियों का मैं स्वागत करती हूँ। आज 12 फरवरी का दिन है, मात्र 2 दिन रह गए हैं। चुनाव प्रचार थम जाएगा 14 तारीख को। 16 फरवरी को त्रिपुरा के लोग बदलाव के लिए वोट करेंगे। 2 मार्च को पूरे देश की नजर त्रिपुरा के ऊपर रहेगी और बदलाव होते हुए हम सब देखेंगे। पूरी तरह से बिखरी हुई है। भाजपा के अंदर गृह युद्ध चल रहा है। भाजपा राजनीतिक दल की तरह इतनी कमजोर हो चुकी है कि लोकल वोकल हो गए हैं। लोकल लीडरशिप भाजपा की इतनी वोकल हो गई है कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से वो संभाला नहीं जा रहा है। ये आज ही सुबह का अखबार है। लोकल लीडर इतना वोकल है कि प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री दिल्ली छोड़कर, संसद का सत्र छोड़कर यहां आकर बैठ रहे हैं। क्यों? बीजेपी एक्सपेल्स फॉर्मर पार्टी प्रेसिडेंट रणजोय देव अपने पूर्व अध्यक्ष को पार्टी से निकालना पड़ा है। वो भी कब? जब प्रधानमंत्री जी त्रिपुरा में थे। इतना ही नहीं, 8 विधायकों ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। ये सच है। और ये 8 विधायक जब छोड़े तो विप्लव कुमार देव की कमजोर प्रशासनिक पकड़ और पार्टी की पकड़ का नतीजा था कि 8 विधायकों ने पार्टी छोड़ा और अभी तक बीच चुनाव में पूर्व अध्यक्ष पार्टी को निकाले जा रहे हैं या पार्टी को छोड़ रहे हैं। विप्लव कुमार देव जी पिछले 4.5 साल के करीब जो घाव लोगों को देकर गए हैं, उन घावों पे मलहम लगाने के लिए चुनाव से कुछ महीने पहले डॉक्टर मानिक साहब को भेजा गया। लेकिन डॉक्टर मानिक साहब की पकड़ भी पार्टी संगठन पे गई या सरकार पर इतनी कमजोर साबित हो रही है कि केंद्रीय नेतृत्व को सब काम छोड़कर उनके बचाव में आना पड़ रहा। তার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। আজকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আলকা লাম্বাজি, যিনি বিধায়ক ছিলেন আগে এবং আমাদের কংগ্রেস পার্টির ন্যাশনাল স্পোর্টস পারসন। উনি আজকে ত্রিপুরার যে গত 5 বছরের আমরা বিজেপি সরকার দেখেছি তার সম্বন্ধে তো কথা বলবেনই, কিন্তু তার সাথে সাথে কংগ্রেস ম্যানিফেস্টোতে বা কংগ্রেসের যে প্রমিসেস গুলো রিলিজ হয়েছিল তার মধ্যে কয়েকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রমিসের সম্বন্ধে উনি কথা বলবেন এবং তারপরে প্রশ্ন উত্তর একটা পর্ব হবে। দয়া করে এক এক করে প্রশ্ন করবেন এবং আজকে এই প্রেস বার্তার জন্য ওপেন টু অল ক্লাস। इंटरनेट बतख के तैरने से पानी में ऑक्सीजन बनता है। 50,000 बतख बांटने चले थे। सिविल इंजीनियर को सिविल सर्विस में आना चाहिए। बयान पूर्ण जरूर दिए कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नोबेल पुरस्कार जो है वो कभी वापस किया था। मुगल्स के राज में त्रिपुरा पर पता नहीं किस तरह की अटपटी बातें उन्होंने कही, जिससे खुद विप्लव देव जी के बौद्धिकता का खुलासा हुआ और पार्टी ने उन्हें यहां से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन बात फिर वही है कि आज इनके जो सहयोगी हैं, जिनके साथ सरकार में रहे, आप जानते हैं भाजपा ने पहली लिस्ट बिना अपने सहयोगी पार्टी IPFT से बातचीत किए बिना जारी की। गठबंधन भी आज मजबूत नहीं है जो, और हमें दूसरी तरफ भरोसा है कांग्रेस लेफ्ट का गठबंधन, ये पहला राज्य नहीं है। इससे पहले 7 राज्यों में लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन कर चुकी है और कामयाब रहे हैं भाजपा के इस रथ को रोकने में।
हम लोगों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के पहले कार्यकाल में लेफ्ट के साथ सरकार चलाया। मकसद भाजपा जैसी सांप्रदायिक ताकतों को रोकना, जिससे देश में बेरोजगारी और महंगाई की मार पर भाजपा पूरी तरह कमजोर हो चुकी है। भाजपा बिखरी हुई है, भाजपा वापसी नहीं कर रही है, ये भाजपा जानती है। इसलिए सत्ता का, धन का, बल का इस्तेमाल करके ये सत्ता हासिल करना चाहते हैं। हिंसा अपने चरम पर है, हमारे उम्मीदवारों पर हमले हो रहे हैं। हम चुनाव आयोग से निवेदन करते हैं कि चुनाव आयोग बिना केंद्र सरकार के दबाव के निष्पक्षता के साथ शांतिपूर्ण लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए चुनाव को संपन्न कराए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूरा सहयोग चुनाव आयोग को रहेगा। लेकिन चुनाव आयोग पिछले चुनावों को अगर हम देखें, मुख्यमंत्री उपचुनाव में किस तरीके से धांधलेबाजी, किस तरह से फर्जी वोट डले, किस तरह से उनको पहला चुनाव कोई प्रशासनिक अनुभव ना विपिन कुमार देव के पास था, ना किसी तरह का प्रशासनिक अनुभव डॉक्टर मानिक साहब के पास। कहा कि लेफ्ट और कांग्रेस दो धार तलवार। प्रधानमंत्री जी, आपने दो बम फेंके जिससे पूरा देश घायल है। वो बम क्या है? बा से बेरोजगारी और बा से महंगाई का बम फेंका है देश पर। देश पीड़ा में है, त्रिपुरा पीड़ा में। बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, लेकिन आप अपने फेंके बम जिससे घायल हुए लोग बेरोजगारी महंगाई से, आपके विफल हुए विप्लव कुमार सरकार के घाव तो आप नहीं कर पाए। आपके ग्रह में युद्ध छिड़ा हुआ, भाजपा तोड़फाड़ हो रही है, हार की हताशा है। कहां भेजा विप्लव कुमार जी को? ये शर्त पार्टी ने लगाई कि उन्हें त्रिपुरा से बाहर कर दीजिए। उनका रहने से भी भाजपा हारे, तो उन्हें त्रिपुरा से विधानसभा का दोबारा चुनाव भी लड़ने से रोक लिया गया और उन्हें राज्यसभा से त्रिपुरा से बाहर कर किया गया। और प्रभारी जिस राज्य का बनाया गया, उस राज्य में हम इधर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे विप्लव देव कुमार। क्यों? क्योंकि बयान दिए थे अटपटे से। कहा था पंजाबी और जाट शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं पर बौद्धिक और इंटेलिजेंट नहीं होते, कमजोर होते हैं। तो हरियाणा का जाट विप्लव देव जी को त्रिपुरा से तो बाहर हुए, हरियाणा में भी नहीं घुसने दे रहा है। ये हालत विप्लव कुमार जी की हो गई। हाँ, बताइए। आप लोगों ने जितनी सीटों में कंटेस्ट कर रहे हैं, हाँ। अगर सभी सीट जीत जाते हैं तब भी आपसे सरकार नहीं बनेगा, किसी दूसरे पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ेगा या फिर किसी गठबंधन में आपको अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। तो उस गठबंधन सरकार में आप ये 20 बातें कैसे करेंगे? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को कुछ अभी तक अनाउंस हुआ नहीं। देखिए, ये आपकी गलतफहमी है कि कांग्रेस 13 पर लड़ रही है। कांग्रेस 60 की 60 सीटों पर चुनावी मैदान में है। हमारे सहयोगी भी हमारे उम्मीदवार, हमारी पार्टी, हमारा कार्यकर्ता यूथ कांग्रेस बूथ का उनके लिए काम कर रहा है और उनका कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ कांग्रेस के उम्मीदवारों के साथ खड़ा है। तो कांग्रेस 13 पे नहीं और लेफ्ट बाकी पे नहीं, पूरी सीटों पर कांग्रेस गठबंधन लड़ रहा है। नंबर 2, आपने इन 20 बिंदु जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में है, कोई भी ऐसा विवादित बिंदु नहीं है जिसपे लेफ्ट को, हमारे सहयोगियों को किसी भी तरह का कोई भी ऑब्जेक्शन हो। ये विवादित बिंदु है, इसे हटाइए। इसमें बेरोजगारी की बात है, इसमें महंगाई की बात है, इसमें 10,000 से ऊपर शिक्षकों के जो उनकी पक्की नौकरी है उसकी बात है, बेरोजगार युवाओं के 50,000 पदों की बात है। और जो उनका भी घोषणा पत्र है वो भी सहमति से बना है। हम दोनों के बीच में बहुत अच्छा तालमेल है। उनके बिंदु, हमारे बिंदु त्रिपुरा को एक नई दिशा की तरफ मजबूती से लेकर जाएंगे और हम ये चुनाव बहुत बेहतर तरीके से लड़ रहे हैं। भाजपा की तरह हम लोग दो फाड़ नहीं हैं। भाजपा की तरह हमें अपने नेताओं को पार्टी से बाहर नहीं करना पड़ रहा है। भाजपा की तरह हमें अपने केंद्रीय दिल्ली नेतृत्व को यहाँ बुलाकर नहीं बिठाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने क्या किया है, हमने मन बना लिया है, हम बदलाव करने जा रहे हैं। जिन्हें जरूरत है वो देश का रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, सारी दिल्ली
सारे काम संसद सत्र छोड़कर अपनी यहाँ डूबती नाव को बचाने आ रहे हैं, जो यहाँ के लोकल लीडर अब नहीं कर पा रहे हैं। बात होती है ये ड्रग आ कहां से रहा है। दोबारा दोहरा रही हूँ, डंके की चोट पर बिना डरे कह रही हूँ, ये नशा पूरे देश में, गुजरात जहां से देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री आते हैं, उस गुजरात के भुज में जो मुद्रा पोर्ट है, बंदरगाह है, जिसका मालिक कोई और नहीं, पूंजीपति मित्र अडानी है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान से मुद्रा पोर्ट, अडानी के पोर्ट से देश भर में नशा सप्लाई हो रहा है। हजारों करोड़ रुपए का हमारा युवा नशे की लत में जा रहा है। हम त्रिपुरा को नशा मुक्त बनाएंगे, युवाओं को रोजगार देने की हम बात करते हैं, और इन सब चीजों के साथ हम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि कांग्रेस गठबंधन की सरकार ठीक जिस तरह से उत्तराखंड के भी चुनाव में मुख्यमंत्री को हराया, यहाँ हराएंगे। जिस तरह हिमाचल में डबल इंजन की सरकार को हराकर कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई, उसी तर्ज पे यहाँ पर हम गठबंधन की सरकार 2 मार्च को बनाने जा रहे हैं। भाजपा बौखलाहट में हमें मालूम है। मैं जिक्र करना चाहूंगी, जब मैं NSUI की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी 1998-1999 में, मुजिबुर इस्लाम मेरे NSUI के यहाँ के अध्यक्ष थे। आज मेरा दशकों बाद आना हुआ, पूछा NSUI का वो युवा जो त्रिपुरा की लड़ाई लड़ रहा था, मुजिबुर इस्लाम वो कहाँ है? पता लगा इसी सरकार के तहत 2 साल पहले उसकी हत्या कर दी। आज दुख है कि मेरा वो साथी जिन्हें मैं उम्मीद कर रही थी कि मेरे साथ बैठे होंगे, आज वो नहीं है। और ये एक नहीं, ऐसे अनेकों हैं जो भाजपा के पिछले 5 साल में जो हिंसा हुई उसमें अपनी जानों को गंवाया है। मैं इस प्रेस वार्ता के बाद मुजिबुर इस्लाम के घर जा रही हूँ, उनकी धर्मपत्नी, उनके बच्चों से मिलूंगी, और जितने भी लोग इस हिंसा में अपनी जान गंवाई है, हम उस सभी परिवारों के जिम्मेदारी हम लेंगे, क्योंकि वो लोकतंत्र की लड़ाई को लड़े थे, वो लोगों के हक अधिकारों की लड़ाई को लड़े थे। उनकी जबान को हिंसा से इस गोडसेवादी पार्टी के नेताओं ने जो है वो बंद कर दिया, लेकिन वो आवाजें आज भी मेरे और हमारे जो लोग बैठे हैं, आप जैसे पत्रकार साथियों के माध्यम से आज भी खामोश नहीं कर पाए। हम उम्मीद करते हैं, बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ त्रिपुरा के लोगों को। निवेदन करूंगी 16 फरवरी को घरों से जरूर निकलिएगा, बदलाव के लिए निकलिएगा, चुनाव में हिस्सा लीजिएगा। और आज मेरा 4-5वां दिन है त्रिपुरा के अंदर। जिस कोने पर जनसभाएं की, वहां पर लोग बिल्कुल बदलाव की तरह इंतजार कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, भाजपा की नाव को डूबने से अब कोई बचा नहीं सकता। भाजपा की उल्टी गिनती इन्हीं साल हुए हिमाचल के चुनावों से शुरू हो चुकी है। दूसरी बड़ी हार का सामना भाजपा को त्रिपुरा में करना पड़ेगा, ये मैं आपको 2 तारीख को साबित कर देंगे हम लोग। और इसी के बाद दक्षिण भारत में अगले महीने कर्नाटका के चुनाव है, वहां पर भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार, कमीशन खोर सरकार औंधे मुंह करेगी। मध्य प्रदेश हम वापसी करेंगे, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, ये राज्य 2024 का कहा जा सकता है कि एक मिनी इलेक्शन है देश का 2 राज्यों का, जिसमें भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मैं सभी लोगों को कहूंगी, चुनाव में हिस्सा लें, बदलाव के लिए वोट करें। भाजपा की हार को कोई अब नहीं रोक सकता। पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन की 2 मार्च को बनने जा रही है। पत्रकार साथियों का धन्यवाद करती हूँ, आपके सवालों का स्वागत। पहले लड़े, धांधलेबाजी से लड़े, मुख्यमंत्री का पद तो मिल गया, पर प्रशासनिक अनुभवहीनता के कारण, दोनों मुख्यमंत्रियों के कारण जो विकास की तरफ त्रिपुरा बढ़ रहा था, वो एक बार फिर से गहरी खाई में गिरता हुआ दिख रहा है। मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी जाना हुआ, हमारे आशीष जी वहां से चुनावी मैदान में है, और मैं आपको लिख कर देकर जाने को तैयार हूं। उत्तराखंड में भी भाजपा का चुनाव हुआ, मुख्यमंत्री धामी चुनाव जिस तरह से हारे, ठीक उसी तरह से
इन त्रिपुरा चुनावों में डॉक्टर मानिक साह की हार निश्चित है। और यही कारण है कि भाजपा में बौखलाहट है, घबराहट है, पार्टी में अंतर कलह है, पार्टी के नेता छोड़ रहे हैं, उन्हें पार्टियों से बाहर का रास्ते दिखाए जा रहे हैं और भाजपा की हार सुनिश्चित है। मैं दोबारा दोहरा देना चाहती हूँ, मुझे गर्व है ये बताते हुए कि कांग्रेस की राजस्थान सरकार ने बजट पेश किया और ये कह दिया कि 1 मार्च से राजस्थान की हर महिला को एलपीजी घरेलू गैस का सिलेंडर जिसकी कीमत त्रिपुरा में 1300 रुपए, सब्सिडी नहीं आ रही, वो मात्र 500 रुपए में मिलेगा। ठीक उसी तर्ज पर जो हम अपनी सरकारों में कर रहे हैं, हम यहाँ की भी महंगाई की मार झेल रही बहनों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार आते ही साल के 6 सिलेंडर्स पर 500 रुपए तक की सीधी सब्सिडी महिलाओं को दी जाएगी। हम वायदा करते हैं ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन योजना छत्तीसगढ़ में सरकार ने बहाल की, कांग्रेस की, राजस्थान में बहाल की, हिमाचल में अभी हमने भाजपा की डबल इंजन सरकार को हराया है और वहां पर हमने पुरानी पेंशन योजना लागू की है। हम त्रिपुरा के तमाम सरकारी रिटायर्ड कर्मचारियों को विश्वास दिलाते हैं, कांग्रेस की सरकार बनते ही पुरानी पेंशन योजना ओपीएस यहां पर बहाल की जाएगी। हम वायदा करते हैं बेरोजगार युवाओं से 50,000 सरकारी पक्की नौकरियों के पद सरकार प्रशासन में खाली पड़े हुए। जिस सरकार में 50,000 पद खाली हो, आप सोच सकते हैं वो सरकार और प्रशासन जनता के भले में कैसे काम कर सकता है। सो हमारा यह वायदा है कि हम 50,000 युवाओं को जो ये सरकारी पक्की नौकरी के पद है उन्हें 5 साल में भरकर उनका हक उन्हें देंगे। जो सरकारी नौकरी नहीं चाहते उन युवाओं का क्या होगा? जिनकी क्वालिफिकेशन अगर नहीं है लेकिन क्षमता है, उन सभी युवाओं को 5 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का हम ऋण देंगे ताकि वो अपना छोटा मोटा काम धंधे शुरू कर सके। महंगाई से राहत के लिए हर घर को 125 यूनिट बिजली हर महीने कांग्रेस की संयुक्त सरकार, गठबंधन सरकार मुफ्त देगी। 150 यूनिट बिजली का कोई बिल नहीं आएगा। हमारी 400 से अधिक बहनें, बेटियां यहां पर बलात्कार की शिकार हुई है, हिंसा की शिकार हुई है, कानून कोर्ट के चक्कर काट रही है, फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है, कानूनी मदद नहीं है, आर्थिक मदद नहीं मिल रही। हमारा उन सभी से, परिवारों से पीड़ित हमारी बेटियों से वायदा है कि सरकार आते ही सबसे पहले जो कोर्ट में मामले निलंबित हैं लंबे समय से, राजनीतिक या इस तरह के, उन सब मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में तुरंत निपटाकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा और पीड़िता को न्याय दिलाने का काम कांग्रेस की पे हमला हुआ, तो क्या आप लोग गारंटी लेते हैं या फिर आप लोग सपोर्ट करेंगे आपके कर्मियों को कि वो 16 फरवरी को घर से बाहर निकले वोट कर? देखिए, डर का माहौल बनाने का प्रयास भाजपा की तरफ से है क्योंकि उन्हें मालूम है वो चुनाव हार रहे हैं। मुद्दा महंगाई है, मुद्दा बेरोजगारी है, मुद्दा अराजकता, हिंसा है। इसलिए भाजपा सत्ताधारी अपना धन, बल, ताकत इस्तेमाल करके लोकतंत्र की इस आवाज को दबाकर इसका हरण करना चाहते हैं। हमारा कार्यकर्ता बूथ पर मजबूती से बैठेगा, चुनाव निष्पक्षता से हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है और पूरी उम्मीद हम करते हैं कि चुनाव आयोग इस पूरे चुनाव का जो है वो हरण नहीं होने देगा, निष्पक्षता से होगा, लोग भी निकलेंगे, काडर भी निकलेगा और आप 2 मार्च को देखेंगे कांग्रेस गठबंधन की पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार बन रही है और भाजपा की हार यहाँ से निश्चित है।